गुड मॉर्निंग जिंदगी। चौबीस साल पहले भगवान ने शायद कुछ पर्पस के लिए मुझे ये धरती पे भेजा था। आज मेरा जन्मदिन है, पर शायद धरती पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनका जन्मदिन है कब, और उनमें से अगर कुछ लोगों को पता भी है ना, तो फिर भी उनको ये नहीं पता है कि मुझे धरती पे भेजा क्यों है। और बाकी के जो लोग हैं ना, वो यही सोचने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं कि मुझे धरती पे क्यों भेजा यार। शायद ना भी भेजते को तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ज़रूरत थी मुझे यहाँ पे भेजने की। और उन्हीं लोगों के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ, आज से मैंने कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करने की शुरुआत की है, प्रैक्टिकल, उसके बारे में एक बात शेयर करने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ऑन 0.5 जिंदगी FM। मैं हूँ आयुषी और आज मेरी अपनी यूट्यूब रेडियो शो गुड मॉर्निंग जिंदगी पे आप लोगों के साथ। मेरे लिए बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब मैं 11th 12th स्टैंडर्ड में थी, शायद 10th स्टैंडर्ड में थी, तब से सोच रही हूँ ये चीज़ करने की, पर शायद तब हिम्मत नहीं थी और अब हिम्मत है। और वही हिम्मत जुटाकर आज से मैंने कुछ करने की शुरुआत की है, और वही काम है क्या वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो बात है जन्मदिन की। जन्मदिन की बात आती है ना, तो हम लोग सोचते हैं पर्पस का, कि भगवान ने हमें जन्म क्यों दिया, हमारा अस्तित्व क्या है। पर कुछ लोग हैं जिनको ऐसा कुछ सोचने की भी समझ नहीं है, और उन्हीं लोगों से आज मैं मिली। शुरुआत करते हैं कुछ लोग से, गरीब लोग से, भिखारी, बेगर्स, होमलेस पीपल, मजदूर लोग, गरीब लोग जिनके पास 2 रोटी के खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के लोगों से आज मैं मिली। तो जर्नी की शुरुआत हुई जब मैं गाड़ी पार्क कर रही थी, तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची मेरे पास आई, पर मेरे पास उसको देने के लिए छुट्टे नहीं थे। तो मैंने उसके मम्मी पापा से बात करी, जो उससे थोड़े दूर बैठे थे, और उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं सिर्फ पैसा देना नहीं चाहती थी, मैं उनसे बात करना चाहती थी, उनकी तकलीफ को समझना चाहती थी, अगर हो सके तो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती थी। क्योंकि मुझे ये चीज़ ही नहीं समझ आती है कि लोग भीख क्यों मांगते हैं, काम क्यों नहीं करते। अगर वो कैपेबल है फिर भी काम क्यों नहीं करते। मुझे किसी को भीख नहीं देनी है यार। मोदी जी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, तो हम हमारे देश के सारे बेगर, सारे भिखारी क्यों आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, क्यों भीख मंगवाते अपने बच्चों से। ऐसा क्या है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा क्या है, उनकी ऐसी तो क्या तकलीफ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। और वही सवाल को अपने दिमाग में लेकर मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। पढ़ाई लिखाई का सवाल पूछते वक्त उन्होंने मुझे कहा कि उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो क्या पढ़ाएंगे वो अपनी बच्ची को। और अगर मैंने जब उन्हें कहा कि हम लोग पढ़ाएंगे, तभी भी वो लोग रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि खाने के लिए पैसा नहीं है, कोई मतलब नहीं उनको पढ़ाने का। उनकी सोच समझ पा रहे हो आप। और मैं बस देखती रही, कुछ भी नहीं कर पाई। आगे बढ़ते हुए मैं एक और आंटी से मिली, एक पूरे परिवार के साथ, जो लोग साइड रोड पे बस पड़े थे और खाना पका रहे थे। उनकी बहुत बड़ी फैमिली थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, और इसकी वजह से वो लोग सारे बेकार थे और हर रोज भीख मांग कर खाते थे। पहले उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिए, तो मुझे लगा मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, पर फिर मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें ही इतनी ज़्यादा है कि शायद हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं कर पाते। मैंने सोचा अगर मैं उनको कुछ दे दूंगी डायरेक्टली, तो उनको भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी, वो लोग कमाना छोड़ देंगे। वो लोग कह रहे थे कि मैं कुछ कड़िया काम नहीं कर सकती हूँ, कंस्ट्रक्शन की मजदूरी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनके हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं, उनके बच्चे को बीमारी है, ज़्यादातर लोगों को हेल्थ इश्यूज़ है, तो वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। उनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा है, जिनको पालना, सब लोगों को स्कूल में भेजना ही बहुत मुश्किल है। और मैंने कुछ लोगों से मिली आगे बढ़ते हुए, तो कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे स्कूल में पढ़ते तो है, पर गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ ही नहीं है, मतलब उनको कुछ आता ही नहीं है। एक और फैमिली से मैं मिली, वो कहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पर उनको कुछ आता नहीं है। एक बच्चा 7th स्टैंडर्ड में है और छोटा बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में है, पर उनको कुछ भी नहीं आता है। एक बच्चा थोड़ा बहुत जानता है पढ़ाई लिखाई, और दूसरा बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है, क्योंकि कोई पर्सनल लेवल पे ध्यान नहीं देता है ऐसे बच्चों पे। और मामा पापा को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ रोटी की फिक्र होती है। क्या उनकी सोच हम बदल नहीं सकते हैं। आगे चलते हुए मैं एक बच्चे से मिली यार, बहुत छोटा बच्चा था। पता है वो क्या बोल रहा था मुझे, शायद 5 साल का बच्चा होगा। अगर हमारे फैमिली से अगर 5 साल का बच्चा ऐसी बात करेगा ना, तो हम लोग
शौक में चले जाएंगे। मतलब मैंने उनसे पूछा कि तेरी पापा क्या करते हैं, तो वो ने बोला दारू पीते थे और दारू पीते पीते मर गए। मम्मी कहाँ है, तो बोला मम्मी किसी और के साथ भाग गई। यार 5 साल के बच्चे को किसी और के साथ भाग जाना, ये चीज़ का मतलब भी नहीं पता होता है। और वो बच्चा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का लेवल क्या है वो आप समझिए। मैंने उससे कहा कि चल मेरे साथ, मैं तुझे पढ़ाती हूँ, चल मैं तुझे खाना देती हूँ। वो मुझे मैं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, क्योंकि अगर फ्री में भी मिल जाए तो भी मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरी दादी के साथ रहना है। मैं मेरी दादी की मदद करता हूँ, उनके हाथ पाँव दबाता हूँ, उनको खाना बना कर खिलाता हूँ, हर रोज़ उनको पैसा कमा के देता हूँ। उनके लिए कमाना है जो वो लोग ये भीख मांगते हैं। एक 5 साल का बच्चा यार, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी के लिए जी रहा है। 5 साल की उम्र में ही उसके लाइफ का पर्पस सिर्फ एक ही है कि अपनी दादी की देखभाल करना। उसके लिए उसको पढ़ाई लिखाई छोड़नी भी पड़े फिर भी वो रेडी है। पूरे एरिया में वो ऐसे ही घूमता है, उसको सब कुछ पता है। आप समझ पा रहे हो ये मेंटालिटी क्या है? अगर ऐसे बच्चे आगे आए, कुछ समझे सीखे, तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो क्या हम लोग उनकी मदद नहीं कर सकते? आगे चलते हुए मैंने एक और फैमिली से बात की। कुछ फैमिली तो बात तक करने के लिए रेडी नहीं थी, तो मैंने उनको पैसे दिए, 10 रुपये पकड़ाए, तब जाकर वो लोग मेरे से बात करने के लिए रेडी हुए। फिर मेरा दिमाग इस तरीके से कंफ्यूज हो चुका था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो थोड़े ब्रेक के बाद मैंने कुछ रियलाइज़ किया कि कोई नहीं, एटलीस्ट उनको कुछ हेल्प करते हैं, एटलीस्ट आज के दिन के लिए। तो मैंने 100 ग्राम चावल की 10-10 बैग बनाई और उन लोगों को पहुंचाने के बारे में सोचा, ताकि मैं उन लोगों से बात कर सकूं और उनको कुछ, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ सकूं। अभी ये चीज़ करने में मेरे दिमाग में 2 बातें चल रही थी। एक तो ऐसा लग रहा था कि मैं ये गलत करी हूँ, क्योंकि मेरी सोच ही नहीं है, मुझे उनको ऐसे हेल्प नहीं करनी है, मुझे उनकी टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, मुझे उनकी प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व करनी है, जो शायद मैं नहीं कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मेरे में समझ नहीं है, पैसा भी नहीं है और पता नहीं क्या नहीं है, मुझे समझ नहीं पा रही हूँ मैं। और सेकंड थिंग ये लग रहा था कि एटलीस्ट उनको एक दिन का खाना तो मिल जाएगा यार, भले ही आदत पड़ जाए पर एटलीस्ट उनको खाना एक दिन का मिल जाएगा। और ये सारी बातों को साइड पर रख के मैं उनको ये सारी चीज़ें देने को चली गई। अगेन जो लोगों को मैं मॉर्निंग में मिली थी, वही लोगों को मैं ये जो सारी चीज़ें पहुंचाने के लिए गई थी, और उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी, क्योंकि उनको आदत है भीख लेने की। आगे गई, एक और फैमिली से मिली। 2-3 फैमिली एक साथ खड़ी थी, बैठे बैठे बच्चे खेल रहे थे और 2-3 आंटियाँ साइड पे भीख मांग रही थी। वो लोग ने, मैंने उनको बोला कि आपको चावल चाहिए क्या? वो बोले दे दो मुझे, और मैंने दिए। और पता है क्या हुआ? एज यूजुअल सब लोग जैसे टूट पड़े, और सारे बच्चे, क्योंकि उन्होंने बच्चों को ही ऐसे आदत डलवा रखी है। और ये सारी चीज़ें मैंने उनको दी, फिर भी वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे कपड़े दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये लेके जाओ। वो लोग डिमांड करे। आप समझ पा रहे हो उनकी मेंटालिटी क्या है? मैंने उनको बोला काम करो ना, तो वो बोलते हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमें वो सारी चीज़ें नहीं आती है। आगे बढ़ती गई, और ये सारी चीज़ें जो मैं कर रही थी ना, तो एक अंकल देख रहे थे और वो देख के हंस रहे थे। तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने मुझे सेम चीज़ बताई कि आप ऐसी चीज़ें मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों की सोच के बारे में बात करो। ये जो सारी चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना इतनी लंबी, आप सिर्फ सोच पे फोकस करो, क्योंकि आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइस। अगर हम लोग इंडिया की ये तकलीफ को समझ नहीं पाएंगे, सॉल्व करने की थोड़ा बहुत कोशिश नहीं करेंगे, तो कौन करेगा यार? तो वो अंकल ने मुझे कहा कि ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको कोई पड़ी नहीं है, वो लोग ऐसे ही सड़ते रहेंगे और सड़ते सड़ते एक दिन मर जाएंगे। और बाजू वाले अंकल ने मुझे एक्स्ट्रा एडवाइस वो दे दी कि ऐसा कुछ भी मत करो, बस गाय माता को खिला दो, लाइक गौ माता को खिला दो। और मैं एज यूजुअल ब्लैंक होते हुए वहाँ से चली गई। फिर मैंने देखा कि ये लोग तो सारे भिखारी लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए छत तक नहीं है। फिर आगे मुझे एक फैमिली मिली जिनके पास घर था और उनके बच्चे पढ़ भी रहे थे, पर शायद गरीब थे और उनको ज़रूरत थी। वो भीख मांगना नहीं चाहते थे। तो मुझे लगा कि क्या मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए, या फिर जिनको सच में ज़रूरत है उन लोगों की मदद करनी चाहिए। पहले मुझे लगता था कि ज़रूरत उन लोगों को है जो भीख मांगते हैं, पर शायद अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि ज़रूरत उन लोगों को है जो ऑलरेडी आत्मनिर्भर होने की कोशिश में है, पर फिर भी समहाउ बन नहीं पा रहे हैं, उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद में आगे चलते हुए एक अंकल जो ऑलरेडी मजदूरी काम करते थे, कंस्ट्रक्शन मजदूर है, पर अभी कोरोना की वजह से उनको ऐसा काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही वो भाड़ा उठा के ले जा रहे थे, और उनको मैंने देने की सोची, क्योंकि वो सच में कुछ करना चाहते थे, और मैंने उनको दिया और मुझे सच में अच्छा लगा। और तब मेरे दिमाग में ये बात आई
कि शायद मदद उन्हीं को करनी चाहिए जिनको सच में ज़रूरत होती है, पर एट द सेम टाइम ये भिखारी लोगों की सोच बदलना भी सच में ज़रूरी है। तभी शायद हमारी कंट्री नो बेगर्स कंट्री बन पाएगी। आगे चलते हुए एक अंकल से मिली मैं, जो ऐसे ही कुछ भी बारह उठा रहे थे, बस्ती का सामान उठा के कचरे में से कुछ खा रहे थे। मैंने उनको चावल दिया, पर उसके बदले उन्होंने मेरे से 20 रुपये मांगे। उन्होंने मुझे बताया कि उनको अपनी मम्मी से बात करनी है यूपी में। उनके मुंह में ऑलरेडी पान मसाला था, मावा था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे खाने के लिए पैसा चाहिए। मैं झूठ बोल रहा था और उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब थी कि वो मुझसे धीरे धीरे रूडली बिहेव करने लगा और वो कहने लगा कि ये चावल ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। गुस्से से पेश आने लगा मेरे साथ वो, और ऐसा कहने लगा कि मैं फेंक दूंगा अगर आप ले नहीं जाओगे तो। और मैं थोड़ी डर सी गई थी क्योंकि वो एरिया थोड़ा मतलब कोई था नहीं वहाँ पे और मैं अकेली थी, तो मैं थोड़ी डर सी गई थी और वहाँ से निकल आई। और ऐसी सिचुएशन में मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए, हेल्प करनी भी चाहिए या नहीं, या फिर सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। यार अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो उसमें गलत क्या है? क्या हम लोग हेल्प करने के लिए हमें कोई तरीका मिल नहीं सकता है क्या? ऐसे कैसे हेल्प करे कि वो सब कुछ सही भी हो जाए, उनको भी समझ में आ जाए? लाइक विन विन सिचुएशन नहीं हो सकती है क्या? और ऐसी सोच के साथ फिर मैं आगे बढ़ी और एक अंकल मिले फिर से मुझे, जो ऑलरेडी जिनके पास घर था उन लोगों के से बात में करने की कोशिश करी थी। अभी वो अंकल से मैंने ये पूछा, अरे यार वो लोग मेरे से बात करने को भी वो उनको शर्मा रही थी। मैंने पूछा कि लोग कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे, तो वो लोग मेरे से बहुत एटीट्यूड में बात कर रहे थे, जैसे उनके पास बहुत सारे पैसे हो, रिच लोग कैसे पेश आते, वो इस तरीके से मेरे साथ पेश आ रहे थे। मैं उनको सिर्फ हेल्प करने के लिए गई थी, तो आप समझो उनकी सोच कैसी है। और उसके बाद फाइनली मैं एक ऐसे फैमिली से मिली जो ऑलरेडी आम बेच रही थी यहाँ पे, और एकदम लेजी फैमिली थी, एकदम गरीब भी नहीं, भिख भी नहीं मांग रहे थे और उनके पास घर भी नहीं था। फिर भी उनके अंदर बहुत सारी आलस छुपी थी। स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। कह रहे थे कि हम लोग अगर मजदूरी करेंगे तो हमें 250-300 रुपये मिलेंगे, पर अगर ऐसे छोटे छोटे काम करेंगे, और भीख तो मांगना वो लोग चाहते ही नहीं थे। उनके अंदर ऐसे था कि एकदम स्वाभिमान वाली लाइफ जी रहे थे, जो सही लगा मुझे। पर एट द सेम टाइम उनकी सोच ऐसी भी थी कि वो लोग ग्रो करना ही नहीं चाहते थे, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो शायद वो लोग कर पाएंगे, पर वो करना ही नहीं चाहते थे। एंड फाइनली ये सारी बातें मेरे दिमाग में लेकर मैं एज यूजुअल घर पे आ गई विदाउट एनी सॉल्यूशन। ये बहुत लंबी बात मैंने आपको कही, ये पूरे दिन का मैंने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इन लोगों की हेल्प भी करनी है, इन लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाना है, उनकी सोच बदलनी है। मुझे उन लोगों को ऐसे पैसों वाली खाने वाली हेल्प नहीं करनी है, इनको आलसी भी नहीं बनाना है, उनको भीख मांगने की आदत भी नहीं पड़ने देनी है, और उनके अंदर स्वाभिमान भी क्रिएट करना है। सब कुछ करना है, पर मैं कैसे करूँ? क्या आप लोगों के पास कोई आइडिया है? आई नो कुछ लोग ऐसे कहेंगे आप लोगों में से कि तू अपना ध्यान रख, सिर्फ खुद अच्छी सी जिंदगी देख, खुद अच्छे से कमा। इंडिया में तो ऐसा होता ही रहता है, सो दैट्स इग्नोर, जस्ट इग्नोर इट। तो ये बात ना उन लोगों के लिए है ही नहीं। सो प्लीज़ आई एम सॉरी, अगर आपका रिप्लाई ये है तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अग्री विथ यू, क्योंकि ये मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, ये सारी बातें मेरे दिमाग में 10th 11th स्टैंडर्ड से चल रही है, पर ये सारी चीज़ों से मैं बाहर ही निकल नहीं पा रही हूँ। सो आई हैव टू डू समथिंग नाउ, इट्स रियली अ हाई टाइम। सो प्लीज़ शेयर सॉल्यूशन विथ मी। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझे कोई सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड येस, आई नीड योर सपोर्ट। सो एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, लास्ट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपकी सोच ऐसी है और अगर आप कुछ सच में करना चाहते हो, तो आप में से कोई लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ एक टीम बनाकर इन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं कोई ना कोई तरीके से। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कौन लोग हैं जो वॉलंटरीली मेरी हेल्प करना चाहते हैं। हम लोग एक टीम जनरेट करेंगे, एक क्लब बनाएंगे और कुछ भी करेंगे इन लोगों के लिए। मैंने पर्पस आपको बताया ही है सारा। अभी मैं अकेली काम कर रही हूँ, अगर कोई जुड़ेगा तो मुझे सच में सपोर्ट मिल जाएगा। तो प्लीज़ आपको ये बात अच्छी लगी है और ऐसा ही कन्फ्यूजन आपके दिमाग में भी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात को पहुँचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शायद कोई तो होगा जो शायद हेल्प करना चाहता है। कोई तो होगा यार जिनके अंदर ऐसा होगा कि कुछ तो करते हैं एटलीस्ट। मुझे नहीं पता है मैं जो भी कर रही हूँ है वो सही है या गलत है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि शायद मुझे ये करना है और शायद यही पर्पस हो सकता है मेरी लाइफ का। लाइक ये भी पर्पस हो सकता है मेरी लाइफ का। तो क्यों ना करते हैं शुरुआत आज से, जब से मेरा जन्म हुआ था। दैट्स इट।
अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम मिले हर रोज़ ऐसे ही कुछ अपने आप को ग्रो करने वाली बातों के साथ तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, टिल देन कीप ड्रीमिंग एंड कीप होपिंग बिकॉज वी आर हियर टू ग्रो टुगेदर। गुड 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 मॉर्निंग जिंदगी,